हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी और उनके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने, और वो है एकीकृत 70-20 संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा इंटीग्रेटेड सेवन्थ कंबाइंड जो एग्ज़ाम होता है बीपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट करवाया जाता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, उसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में अलग अलग सेवाएं और संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियों के आलोक में अधियाचना भेजी गई है। अधियाचना अनुसार 70वें संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा एवं अन्य के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु प्राप्त पद निम्नांकित सारणी 1 और 2 में दर्शाई गई है। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो वैकेंसीज दी गई है इस बार, उनमें एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, किस पे लेवल में दे रखी है, और अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से क्या क्या वैकेंसीज उसमें रहेगी। ठीक है, सबसे पहले विभाग और पद का नाम दे रखा है, फिर उनकी पे लेवल दिखा रखा, किस लेवल में जो सैलरी है, कौन से पे लेवल की सैलरी रहेगी। उसके बाद जो वैकेंसीज हैं ये कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर दिखा रखी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी यहाँ पे दिखाई गई है। साथ में उसमें दिखा रखे मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर 1 बाय 1 करके बताई गई हैं। तो एक बार डिटेल में इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम चेक करते हैं। सबसे पहले जो पोस्ट है वो है अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा में, वेतनमान पे लेवल 9 में है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं इसमें पे लेवल 9 में टोटल नंबर पोस्ट है 200 टोटल वैकेंसीज हैं। और ये जो नीचे वाली जो लाइन दिखा रखी है इसमें, ये वो सीटें हैं जो महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं। जो महिलाओं के लिए जो सीटें रिजर्व की गई हैं ये वो सीट दिखा रखी है फीमेल के लिए। और उसमें तो ओवरऑल सीट की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 80 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 20, एससी कैटेगरी के लिए 32, एसटी के लिए 2 हैं, और ओबीसी के लिए 36, एमबीसी के लिए है, और ओबीसी के लिए 26 दे रखी है। अनुमंडल पदाधिकारी के टोटल 200 पोस्ट हैं, 200 वैकेंसीज दे रखी हैं इसके अंदर, पे लेवल 9 में है। और मिनिमम जो एज है वो 22 ईयर्स इसके लिए रहेगी। अगली जो पोस्ट है वो है पुलिस उपाध्यक्ष बिहार पुलिस सेवा गृह विभाग आरक्षित शाखा, पे लेवल 9 की ये वैकेंसीज दी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 136 हैं, इसमें से 43 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई है। 136 में से जनरल कैटेगरी में 52 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, एससी के लिए 28, एसटी के लिए 1, एमबीसी के लिए 24, और ओबीसी के लिए 12 वैकेंसीज दी गई हैं। इसमें से मिनिमम एज जो है वो 20 ईयर्स इसमें दे रखी है। नेक्स्ट है जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा गृह विभाग विशेष शाखा, पे लेवल 9 में है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 12 है, इनमें से 2 वैकेंसीज वो फीमेल के लिए रिजर्व की गई है। 12 में से 5 जनरल कैटेगरी के लिए, 1 फॉर ईडब्ल्यूएस, 2 फॉर एससी कैटेगरी, 1 फॉर एमबीसी एंड 2 फॉर ओबीसी कैटेगरी। मिनिमम एज इज 20 ईयर्स। आगे जो नंबर 4 पर जो वैकेंसी है और उसकी बात करते हैं वो है कारा अधीक्षक, जेल सुपरिटेंडेंट जो बोलते हैं जिसको, और बिहार कारा सेवा गृह विभाग। और यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसीज हैं, 3 में से 1 जनरल के लिए है और 2 एमबीसी कैटेगरी के लिए दे रखी है। कम से कम न्यूनतम आयु 20 वर्ष इसके अंदर दी गई है। अगला है राज्य कर सहायक आयुक्त। राज्य कर सहायक आयुक्त बिहार वित्त सेवा वाणिज्य कर विभाग में, पे लेवल 9 में है। टोटल वैकेंसीज है 168 टोटल पोस्ट हैं इसमें से,
फीमेल के लिए जिसमें से 55 पोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व की गई है, महिलाओं के लिए 55 पोस्ट रिजर्व की गई है। इनमें से बात करते हैं 168 में से जनरल कैटेगरी के लिए 65 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 पोस्ट हैं, एससी कैटेगरी के लिए 31 31, एसटी के लिए 1, 26 एमबीसी और 25 ओबीसी कैटेगरी के लिए दे रखी है। मिनिमम एज है वो 22 ईयर्स इसमें रहेगी। अगला है अवर निबंधन, संयुक्त अवर निबंधन, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, पे लेवल 9 में टोटल 11 वैकेंसीज हैं, इसमें से 3 है वो फीमेल के लिए रिजर्व की गई है। 9 जनरल कैटेगरी के लिए, 1 एससी कैटेगरी और 1 ओबीसी कैटेगरी के लिए वैकेंसीज दी गई है। मिनिमम एज जो रहेगी वहाँ पर वो 22 ईयर्स रहेगी। नंबर 7 पर जो पोस्ट है वो है अवर निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार निर्वाचन सेवा, पे लेवल 9 की पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज 12 है, इसमें से 1 वैकेंसी है जो फीमेल के लिए रिजर्व की गई है। 12 में से बात करें 3 फॉर जनरल कैटेगरी, 1 फॉर ईडब्ल्यूएस, 4 वैकेंसीज फॉर एससी एंड 4 ओबीसी कैटेगरी। मिनिमम एज 22 ईयर्स यहाँ पर भी रहेगी। अगला है बिहार शिक्षा सेवा, प्रशासन उप संवर्ग शिक्षा विभाग, पे लेवल 9 की वैकेंसीज हैं। टोटल 50 पोस्ट है 50, इसमें से 10 वैकेंसीज है वो फीमेल के लिए रिजर्व की गई है। 50 में से बात करते हैं 12 जनरल कैटेगरी के लिए है, 3 एससी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए, 13 एससी कैटेगरी के लिए, 13 एमबीसी कैटेगरी के लिए और 8 ओबीसी कैटेगरी के लिए दी गई है। और मिनिमम एज है वो 22 ईयर्स रहेगी यहाँ पर। अगला है नंबर 9 पर और वो है सहायक निदेशक, असिस्टेंट डायरेक्टर, और यह है सामाजिक सेवा कोषांग समाज कल्याण विभाग में, पे लेवल 9 में है। टोटल वैकेंसीज 12 है, इसमें से फीमेल के लिए 3 रिजर्व की गई है। 12 में से बात करें जनरल के लिए 5 है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 एससी के लिए और 3 एमबीसी कैटेगरी और 1 ओबीसी कैटेगरी के लिए वैकेंसीज दे रखी है। और मिनिमम एज जो रहेगी वो 22 ईयर्स इसमें रहेगी। अगली पोस्ट का नाम सेम है, असिस्टेंट डायरेक्टर, और डिपार्टमेंट अलग है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पे लेवल 9 में टोटल 9 वैकेंसीज है, इसमें से 1 फीमेल के लिए रिजर्व की गई है। 4 जनरल कैटेगरी के लिए है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, 2 एससी कैटेगरी के लिए और 2 ओबीसी कैटेगरी के लिए दे रखी है। मिनिमम एज है वो 22 ईयर्स इसमें भी रहेगी। नेक्स्ट पोस्ट भी असिस्टेंट डायरेक्टर सहायक निदेशक की है और ये है बाल संरक्षण सेवा, पे लेवल 9 में 9 वैकेंसीज है, टोटल 2 फीमेल के लिए है, इसमें से 7 जनरल कैटेगरी, 1 फॉर ईडब्ल्यूएस। तो मैक्सिमम एज जो मिनिमम एज दे रखे वो 22 ईयर्स दे रखे, कम से कम न्यूनतम आयु आपकी 22 साल होनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। नंबर 12 पर है जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पे लेवल 9 की ही ये वैकेंसीज हैं। टोटल 6 पोस्ट है इसके अंदर, 2 जनरल के लिए है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है और 2 ओबीसी कैटेगरी के लिए है। मिनिमम एज इसमें 22 ईयर्स इसमें रहेगी। अगला है ईख पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग में है, पे लेवल 9 की वैकेंसी, 1 वैकेंसी है जो जनरल कैटेगरी के लिए दे रखी है और मिनिमम एज 22 ईयर्स इसके लिए होनी चाहिए। आगे जो है नंबर 14 पर और वो है नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी श्रम संसाधन विभाग, पे लेवल 9 की वैकेंसी है, टोटल 14 पोस्ट है इसके अंदर 14, जनरल के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, 3 फॉर एससी, 4 एमबीसी, 1 फॉर ओबीसी। 22 ईयर्स इज द मिनिमम एज क्राइटेरिया। नंबर 15 पर है सहायक योजना पदाधिकारी, सहायक निदेशक योजना एवं विकास विभाग, पे लेवल 9 में टोटल 23 वैकेंसीज है, इसमें जनरल के लिए फीमेल के लिए 7 वैकेंसीज रहेगी। 23 में से जनरल के लिए 14 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, 4 एमबीसी, 3 ओबीसी कैटेगरी। मिनिमम एज क्राइटेरिया इज 21 ईयर्स। नंबर 16 पर है अपर जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष मूल कोटि बिहार परिवहन सेवा परिवहन विभाग, और यहाँ से पे लेवल 7 की पोस्ट स्टार्ट हो जाती है। पे लेवल 7 की इस वैकेंसी के लिए टोटल 4 वैकेंसीज है, 2 जनरल के लिए है, 1 एससी के लिए और 1 एमबीसी कैटेगरी के लिए। मिनिमम एज 21 ईयर्स दे रखी है। नंबर 17 पर है नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पे लेवल 7 में है, टोटल 59 वैकेंसीज दे रखी है। 59 में से 19 वैकेंसी जो 19 है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है।
59 में से जनरल कैटेगरी की 32 है, 6 EWS के लिए, 9 SC के लिए, 1 ST, 8 MBC, 1 OBC। मिनिमम एज इज 21 ईयर्स। अगला है ग्रामीण विकास पदाधिकारी, बिहार विकास ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग ग्रामीण विकास विभाग, पे लेवल 7। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर 393 393 पोस्ट है यहाँ पर ग्रामीण विकास पदाधिकारी के लिए। इसमें से 133 पोस्ट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। ग्रामीण विकास पदाधिकारी की 393 पोस्ट में से जनरल के लिए 161 है, EWS के लिए 39 है, SC के लिए 56, ST के लिए 5, MBC के लिए 72 और OBC के लिए 47 पोस्ट दे रखी है। और मिनिमम एज 21 साल इसमें भी रहेगी ग्रामीण विकास पदाधिकारी के लिए। अगला है राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष, बिहार राजस्व सेवा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पे लेवल 7 की पोस्ट है ये। पे लेवल 7 की इस पोस्ट की बात करें, टोटल वैकेंसीज है 287 में से 83 जो है वो फीमेल के लिए रिजर्व की गई है। इसमें से 99 जनरल के लिए है, 287 में से 24 EWS के लिए, 47 जो वैकेंसीज हैं वो है SC कैटेगरी के लिए, 3 ST के लिए, 53 MBC, 56 OBC कैटेगरी। और मिनिमम एज 21 ईयर्स रहेगी। 20 पर है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, पे लेवल 7 में है। टोटल वैकेंसी 67 है, 22 फीमेल के लिए रिजर्व की गई है। 67 में से जनरल के लिए 26 है, EWS के लिए 7, SC के लिए 12, MBC के लिए 8, OBC के लिए 11 है। मिनिमम एज 21 ईयर्स रहेगी। नेक्स्ट 21 पर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार पंचायत सेवा पंचायती राज विभाग, पे लेवल 7 है। टोटल 83 वैकेंसीज है, इसमें से 30 वैकेंसीज है जो फीमेल के लिए रिजर्व की गई है। 83 में से जनरल के लिए 45 है, EWS के लिए 8 है और 16 SC के लिए, 10 MBC, 4 OBC कैटेगरी। मिनिमम एज 21 ईयर्स रहेगी इसमें भी। 22 पर है आपूर्ति निरीक्षक, बिहार आपूर्ति सेवा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पे लेवल 7 में है। टोटल 233 वैकेंसीज है, 233 कुल पद हैं। इसमें से 75 पद है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। 233 में से बात करें, 89 जनरल कैटेगरी के लिए, 22 EWS, 37 SC कैटेगरी, 4 ST कैटेगरी, 39 MBC, 29 OBC कैटेगरी। मिनिमम एज 21 ईयर्स रहेगी। अगला 23 पर प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, और ये SC ST जो डिपार्टमेंट है, SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट, उससे है। पे लेवल 7 की वैकेंसीज है। टोटल 125 वैकेंसीज पोस्ट दे रखे इसके अंदर, 44 फीमेल के लिए है। इसमें से 125 में से जनरल के लिए 76 है, EWS के लिए 13, SC के लिए 10, ST के लिए 2, MBC के लिए 13 और OBC के लिए 14 वैकेंसीज रहेंगी। मिनिमम एज इसमें 21 ईयर्स यहाँ पे भी रहेगी। उसके बाद आगे है 24 प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, पे लेवल 6 की है ये, ध्यान रखना पे लेवल 6 है यहाँ से। टोटल वैकेंसी 28 है, 9 फीमेल के लिए है, 15 जनरल की है, 3 EWS, 3 SC, 1 ST, 5 MBC। मिनिमम एज 22 ईयर्स। ओवरऑल जो टेबल 1 में जो वैकेंसीज दे रखी है टोटल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, वो है 1945, 1945 ओवरऑल वैकेंसीज दे रखी हैं। इसमें से फीमेल के लिए 619 वैकेंसीज रिजर्व है, 609 पोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व की गई है। 609 टोटल पोस्ट 1945 इसमें टोटल वैकेंसीज दी गई है। 1945। आगे टेबल 2 में है एक वैकेंसी है, एक कैटेगरी की पोस्ट है और वो है बाल विकास परियोजना। एक ही वैकेंसी है जो जनरल इसमें से टोटल 12 वैकेंसीज हैं, 12 वैकेंसी 4 महिलाओं के लिए है, 12 में से 10 जनरल के लिए है, एक SC के लिए है और एक OBC कैटेगरी के लिए दे रखी है। ठीक है, ये सारी वैकेंसीज अलग अलग दिखा रखी हैं। टोटल है 1945 प्लस 12 पोस्ट यहाँ पर है, 1957 1957 कुल पदों पर यह भर्ती की जाएगी, 1957। ये था कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज है, पे लेवल है और किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रहेगी।
साथ में मिनिमम एज क्राइटेरिया भी दिखा रखा है, फीमेल के लिए वैकेंसीज भी दिखा रखी है, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट रिजर्व की गई है फीमेल के लिए। ये सारी बेसिक चीज़ हैं जो इसमें बताई गई है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो जो टेबल 1 में जो पोस्ट है, जो कंबाइंड जो एग्ज़ाम होगा, उनमें सिंपल ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। जो टेबल 1 में जो वैकेंसीज जो दिखा रखी हैं ऊपर, टोटल 24 नंबर तक, सीरियल नंबर 1 से लेकर 24 तक, इसमें सिंपल ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। सिंपल ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो अगली जो पोस्ट है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, इसमें आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। साथ में वैकल्पिक विषय गृह विज्ञान, होम साइंस, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, समाज शास्त्र, श्रम एवं कल्याण, इनमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना होगा। यानी कि सिंपल ग्रेजुएशन तो हो गया आपके पास, लेकिन जो 4 सब्जेक्ट है इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको मेंस एग्जाम के लिए चूज करना पड़ेगा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की पोस्ट के लिए। ठीक है, बाकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन इसके अंदर दे रखी है। ग्रेजुएशन बेस्ड कैंडिडेट्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये अलग अलग कैटेगरी वाइज सारी डिटेल्स इसके अंदर बताई गई है एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। एज लिमिट की जो कट ऑफ डेट है वो है 1 अगस्त 2024। 1 अगस्त 2024 तक आपकी मिनिमम उम्र 20, 21 या 22 साल जो दे रखी है वो होनी चाहिए। अधिकतम उम्र जो जनरल कैटेगरी के मेल है उनके लिए 37 साल है, महिलाओं के लिए और बैकवर्ड क्लास के जो पुरुष और महिलाओं के लिए 40 साल, SC ST के लिए 42 साल दे रखी है। मिनिमम 20, 21, 22 रहेगी 1 अगस्त 2024 से। और जनरल के लिए जो मेल कैंडिडेट्स की जो मैक्सिमम एज है वो 37 रहेगी और फीमेल के लिए 40 ईयर्स रहेगी। ये एज अलग अलग क्राइटेरिया दे रखा है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। कट ऑफ डेट है वो है 1 अगस्त 2024। 1 अगस्त 2024 के हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके हिसाब से होनी चाहिए। एग्ज़ाम फीस की बात करते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस जो आपको पे करनी है, और इसमें जो सबसे पहले बायोमेट्रिक फ़ीस 200 रुपीज़ वो अलग से रहेगी। इसके अलावा आपको जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपीज़, बिहार राज्य के SC ST को 150 रुपीज़, बिहार के जो फीमेल है सभी कैटेगरी की फ़ीमेल उनको भी 150 रुपीज़, हैंडीकैप जो है उनको भी 150 रुपीज़ और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपीज़ रहेगी। यानी कि जो बिहार के अलावा जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उनको 600 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी, प्लस 200 रुपीज़ ये बायोमेट्रिक फ़ीस ये सभी कैंडिडेट को देनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जिसने अगर ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपने आधार नंबर डाल रखा तो आपको बायोमेट्रिक फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। अगर आपने आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको बायोमेट्रिक फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, और अगर आपने आधार कार्ड नंबर नहीं डाला तो आपको 200 रुपीज़ बायोमेट्रिक फ़ीस एडिशनल देनी पड़ेगी इसके अंदर। अब बात करते हैं इसमें हम एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम जो परीक्षा संरचना की एग्जाम की डिटेल में क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, किस तरीके से आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रीलिम्स एग्जाम लिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा भाग 1 एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी। इसमें सभी प्रश्न MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी और कुल अंक 150 होंगे। ठीक है, जो पहले जनरल जो सामान्य ज्ञान की जो जनरल नॉलेज जीके जो बोलते हैं सामान्य अध्ययन, उसका पेपर होगा 150 नंबर का टोटल पेपर होगा। इसमें 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। MCQ बेस्ड क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रहेगा। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये ध्यान रखना। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर करने पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसके अंदर दिया गया है। और प्रारंभिक परीक्षा की जांच के बाद जो मेंस के लिए कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 10 गुना कैंडिडेट्स मेंस के लिए अलग से सिलेक्ट किए जाएंगे। जो वैकेंसीज है कैटेगरी वाइज उसके हिसाब से टोटल जो पोस्ट है उसके 10 गुना कैंडिडेट्स के हिसाब से मेंस की लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद इसका मेंस का एग्ज़ाम अलग से लिया जाएगा। इस प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी और इसके लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या के अनुसार जनरल के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%,
अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और SC ST के लिए और हैंडीकैप के लिए 32% न्यूनतम अंक लेना अनिवार्य होगा। जो पेपर होगा, जो प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा, उसमें जनरल के लिए 40%, SC ST के लिए 32% मिनिमम नंबर आपको लेने हैं, मिनिमम मार्क्स आपको पेपर में लेने पड़ेंगे। प्रीलिम्स जो होगा वो 150 मार्क्स का होगा, जिसके उसमें पूछी जाएगी। उसके बाद होगा मेंस पेपर 2 भाग 2 यानी कि लिखित परीक्षा जो मेंस एग्जाम है वो होगा। इसमें से अनिवार्य विषय है सामान्य हिंदी। इसमें 100 नंबर का पेपर आएगा सामान्य हिंदी का। इस विषय में 30% लब्धांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 300 नंबर का, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 300 नंबर का और निबंध 300 नंबर का। ये 1000 नंबर का ये जो 4 सब्जेक्ट है इनका डिटेल में यहाँ पर दे रखा है। 4 पेपर है जो सभी के लिए कॉमन होंगे, सेम पेपर रहेंगे। हिंदी, जीके के 2 पेपर प्लस एक निबंध ऐसे राइटिंग के लिए। ये 4 पेपर आएंगे। 100 मार्क्स की हिंदी आएगी, 300 मार्क्स का सामान्य अध्ययन प्रथम पेपर, 300 नंबर का सामान्य अध्ययन द्वितीय पेपर और निबंध के लिए 300 नंबर का अलग से। उसके बाद आपका वैकल्पिक विषय रहेगा। निम्नलिखित ऐच्छिक विषयों में से एक विषय को आपको चयन करना होगा जो 100 क्वेश्चंस MCQ बेस आपसे पूछे जाएंगे। 100 जो सब्जेक्ट आप चूज करोगे उसके 100 क्वेश्चंस आएंगे, MCQ बेस इसका पेपर होगा। और ये अलग अलग सब्जेक्ट कोड दिखा रखे। कृषि विज्ञान के लिए 04, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग 05, ये कोड दिखा रखे हैं। अलग अलग ये सब्जेक्ट के नाम है। मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ये विद्युत इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये ज्योग्राफी, ठीक है, भूविज्ञान, हिस्ट्री, और ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट इसके अंदर दिखा रखे हैं जो आपको अपनी मर्जी से चूज करना है। जो सब्जेक्ट आप चूज करोगे ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से चूज करके, उसमें से आपसे MCQ बेस 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, MCQ बेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये वो सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको ऐच्छिक विषय जो आपको चूज करना है। उसके अलावा जो दूसरा जो पेपर था पोस्ट नंबर बाल विकास पदाधिकारी के लिए, उसमें पहला पेपर जो आएगा सामान्य हिंदी 100 अंक, सामान्य अध्ययन 300 अंक, सामान्य अध्ययन 3 पेपर ही होंगे, इसमें 4 पेपर नहीं है। निबंध वाला पेपर यहाँ पर नहीं होगा। और ऐच्छिक विषय वो 300 नंबर का होगा, MCQ बेस आएंगे। और ऐच्छिक विषय इसमें सिर्फ 4 दे रखे हैं, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, समाज एवं श्रम एवं कल्याण, समाज कल्याण। ये 4 विषय दे रखे हैं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए। ये मेंस एग्जाम का डिटेल इसमें पैटर्न बता रखा है, क्या क्या पूछा जाएगा। मेंस एग्जाम में सिलेक्टेड सब्जेक्ट दे रखा, कितने नंबर का पेपर होगा, सारी चीज़ें इसके अंदर बता रखी है, ठीक है। प्रीलिम्स के बाद मेंस में कैंडिडेट्स बैठेंगे और उसके बाद जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे वो ही इसमें बैठेंगे। आपका प्रश्न पत्र है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा, ठीक है। प्रश्न पत्र के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहे तो केवल तकनीकी शब्द वाक्यांश यदि कोई चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपांतरण दे सकते हैं। यानी कि कोई अगर आपको कोई डेफिनेशन वगैरह लिखनी है छोटी चीज़, तो आप हिंदी में इंग्लिश के लिख सकते हो, इंग्लिश में हिंदी का। आप पूरा पेपर आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते दूसरी लैंग्वेज के अंदर। ऐसा नहीं कि कुछ हिंदी लिख रहे हो कुछ इंग्लिश, ऐसा नहीं कर सकते। कुछ सिलेक्टेड चीज़ है जैसे हेडिंग वगैरह हो गई, वो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। मुख्य प्रतियोगी लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर इंटरव्यू होगा और उसमें से 2.5 गुना जो वैकेंसीज है वो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज का 2.5 टाइम कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू पोस्ट के लिए मेंस एग्जाम में से। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट उसका मेरिट एग्जाम इंटरव्यू होने के बाद आपका किया जाएगा, ठीक है। आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करनी पड़ेगी और सारी मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी। जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो जिक्के जो मेंस का एग्जाम होगा 300 नंबर का, जिक्के प्रथम सामान्य अध्ययन प्रथम पत्र 300 नंबर, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 300 नंबर और निबंध 300 नंबर 900 नंबर, प्लस जो इंटरव्यू होगा 120 का, 1020 में से आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। और बाल विकास अधिकारी में से 900 नंबर प्लस 120 नंबर का इंटरव्यू, 1020 नंबर बाल विकास अधिकारी की पोस्ट के लिए भी रहेगा। इसमें से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। बात करते हैं फॉर्म कब से कब अप्लाई करने हैं। 28 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक आपको ऑनलाइन अप्लाई करने हैं। 28 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। 28 सितंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं।
18 अक्टूबर फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अप्लाई करने हैं। ऑफिशियल जो लिंक दे रखा है ये वो ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है www.bpsc.bih.nic.in, या फिर दूसरी है www.onlinebpsc.bihar.gov.in। ये दो वेबसाइट दे रखे हैं जिनसे आपको अप्लाई करना है। आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर वैलिड डालने हैं। आपकी सारी डिटेल्स एसएमएस और मेल के थ्रू ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। बाकी सारी बेसिक डिटेल्स दे रखे हैं। आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान रखनी है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको किस फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। ठीक है, उसके बाद ये फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखा है। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कितनी हाइट आपकी कम से कम होनी चाहिए। छाती का माप दे रखा कितना आपका होना चाहिए। हाइट ये इंच में दे रखी है, यानी कि अगर 21 साल से अधिक उम्र तो कम से कम 5 फुट 2 इंच से ज़्यादा आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम हाइट का पैरामीटर दे रखा है, हाइट और चेस्ट का। और ये आई विजन का दे रखा है, चश्मा रहित दूरदृष्टि चश्मा के साथ। ठीक है, विजुअल उनके लिए डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। ये सारा डिटेल इसके अंदर बता रखी है, मेडिकल के रिगार्डिंग भी। तो ये था ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किया गया है। 18 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। और टोटल 24 कैटेगरी की अलग से वैकेंसीज है, जिसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है और लास्ट इसमें बाल विकास पदाधिकारी के लिए। तो ये वैकेंसी डिटेल्स दे रखी है। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो एग्ज़ाम लिया जाएगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। सारी डिटेल्स इसके अंदर बता दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट भी इसके अंदर दे रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल वेबसाइट आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं 18 अक्टूबर से पहले अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल ग्रेजुएशन बेसिस पर ये वैकेंसीज रहेगी। तो ये था डिटेल नोटिफिकेशन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।